जीवन में दुख तकलीफें ये आखिर होती क्यों हैं? क्या कभी सोचा है? आज हम जॉन पाइपर की किताब ईश्वर की छिपी मुस्कान के जरिए इसी गहरे सवाल का जवाब खोजने निकलेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। चाहे जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल आ पड़े या रोज की छोटी मोटी परेशानियां हों, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। सच तो ये है कि ये सवाल हमारे इंसान होने का ही एक हिस्सा है। और जॉन पाइपर की ये किताब हमें दर्द को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका देती है। ये हमें तीन ऐसे ऐतिहासिक किरदारों की जिंदगी में ले जाती है जिन्होंने अपने सबसे मुश्किल दौर में, हाँ अपने सबसे बड़े दुखों में भी एक उम्मीद, ईश्वर की एक छिपी हुई मुस्कान देखी। तो फिर इस किताब का सेंट्रल आइडिया क्या है? मतलब ये हमें पीड़ा के बारे में आखिर सिखाना क्या चाहती है? चलिए इसके मूल विचार को समझते हैं। तो देखिए, किताब का जो तर्क है वो ये है कि हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जो हमारे भले के लिए ही बनाई गई है। मतलब मुश्किलों को भी अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बड़ा पावरफुल आइडिया है ना। ये लाइनें बहुत गहरी हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि जिसने ये लिखा है, विलियम काउपर, वो खुद बहुत ज्यादा दर्द और डिप्रेशन से गुजर रहे थे। मतलब उन्होंने अपने ही दर्द के बीच से उम्मीद की ये रोशनी देखी। और ये किताब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं करती, बिल्कुल नहीं। ये हमें तीन ऐसे लोगों की असल कहानियों में ले जाती है जिन्होंने जिन्होंने वाकई में बहुत ज्यादा दुख झेले। तो चलिए देखते हैं उनकी जिंदगी और उनके संघर्षों को जरा करीब से। तो ये हैं वो तीन लोग। इनके दुख, जैसा कि हम देख सकते हैं, अलग अलग थे, पर हर एक की पीड़ा बहुत गहरी थी। जॉन बनियन ने सालों जेल में काटे, विलियम काउपर जिंदगी भर डिप्रेशन से लड़े और डेविड ब्रेनर्ट को एक गंभीर बीमारी थी और बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। तो इनकी कहानियों से हमें दर्द के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इनके दुखों से कुछ बहुत ही खूबसूरत और हमेशा रहने वाली चीजें निकलीं। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे इनके दर्द ने इनकी विरासत, इनकी लेगेसी को एक नया आकार दिया। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ अपने विश्वास की वजह से 12 साल जेल में, अपने परिवार से सबसे दूर। ये कहानी है जॉन बनियन की। ये एक ऐसा दर्द है जिसे शायद हम में से ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। और फिर भी उसी जेल की कोठरी से उन्होंने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जैसी किताब लिखी जो आज भी करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है। कमाल का विरोधाभास है ना? कि उनकी कैद ने ही उन्हें असल आजादी का मतलब सिखाया। अब आते हैं विलियम काउपर पर। इनका दर्द जिस्मानी नहीं था, बल्कि दिमागी था, मानसिक। वो पूरी जिंदगी गहरे डिप्रेशन और निराशा से लड़ते रहे। हालत इतनी खराब थी कि कई बार उन्होंने अपनी जान लेने तक की कोशिश की। ये एक ऐसा दर्द है जो बाहर से दिखता नहीं, पर अंदर से उतना ही तकलीफदेह होता है। और यहां भी वही हैरान कर देने वाला विरोधाभास। अपनी उसी गहरी निराशा के बीच उन्होंने कुछ ऐसे भजन लिखे जो आज दुनिया भर में लोगों को सुकून और उम्मीद देते हैं, मानो उनका अपना दर्द दूसरों के लिए दवा बन गया हो। और हमारी तीसरी कहानी है डेविड ब्रेनार्ट की। सिर्फ 29 साल की उम्र, बहुत छोटी सी जिंदगी। उन्होंने अमेरिका के बहुत ही मुश्किल जंगली इलाकों में मिशनरी का काम किया और वहां अकेलापन, बीमारी, निराशा, इन सब ने उन्हें हर वक्त घेरे रखा। उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरा एक छोटा सा किस्सा थी, लेकिन उस छोटी सी जिंदगी ने एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ी। उनकी जो डायरी थी जिसमें उन्होंने अपनी तकलीफों और अपने विश्वास के बारे में लिखा था, उस डायरी ने आने वाली पीढ़ियों में हजारों लोगों को दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। मतलब उनके दर्द की कहानी ही दूसरों के लिए हिम्मत का जरिया बन गई। तो सवाल फिर वही आता है, आखिर इन लोगों में इतनी ताकत आई कहां से? इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें सहने की हिम्मत? वो कौन सा विश्वास था जो उन्हें टूटने से बचा रहा था? किताब बताती है कि इसका जवाब एक खास सिद्धांत में है, जिसे कहते हैं विश्वास द्वारा धर्मीकरण। अब आसान भाषा में इसका मतलब समझें तो ये लोग अपनी अच्छाई या अपने कर्मों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से ईश्वर की कृपा पर भरोसा करते थे। और यही भरोसा उनके लिए एक चट्टान की तरह था जिसने उन्हें निराशा और अपराध बोध के तूफान में भी थामे रखा। तो बनियन, काउपर और ब्रेनर्ट के लिए यही विश्वास वो ठोस जमीन थी जहां उनकी तकलीफों से भी फल उग सके। ये उनके जीवन का वो लंगर था जिसने उन्हें दर्द के बोझ में डूबने से बचाया। ये दिखाता है कि एक मजबूत विश्वास मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कैसे सहारा बन सकता है। तो फिर इन सारी कहानियों
और इस पूरे आइडिया से हमें क्या सीखने को मिलता है? मतलब तकलीफों को देखने का ये जो नजरिया है, इससे क्या बड़ी बात निकल कर आती है? देखिए, पहली बात तो ये कि पीड़ा को बेमतलब नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण देखा जा सकता है। दूसरी, मुश्किलों से कुछ ऐसे फल भी निकल सकते हैं जिनकी हमने उम्मीद भी नहीं की होती। तीसरी बात, हमारा विश्वास परीक्षाओं के बावजूद नहीं बल्कि परीक्षाओं के कारण और मजबूत हो सकता है। और आखिर में, शायद हमारी सबसे बड़ी विरासत हमारे सबसे गहरे दर्द से ही आकार लेती है। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो शायद ये सवाल सोचने लायक है कि क्या इस दर्द में भी कोई छिपा हुआ मकसद हो सकता है? क्या ये किसी बड़े फल का बीज तो नहीं? ये किताब हमें कम से कम इस संभावना पर सोचने के लिए जरूर मजबूर करती है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।